मार्च 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने कमिश्नर परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस के पद से हटा दिया और हेमंत नगराले को उनके स्थान पर मुंबई का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया। संभवतः नाराज परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिख कई विस्फोटक आरोप जड़े। परमवीर सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और कांग्रेस प्रतिनिधि अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को कई बार घर पर मिलने के लिए बुलाया था। परमवीर सिंह का आरोप है कि गृह मंत्री ने वाझे को फंड का जुगाड़ करने के लिए भी कहा था। इतना ही नहीं, वाझे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का भी लक्ष्य दिया गया था। परमवीर के अनुसार गृह मंत्री ने वाझे को बताया था कि मुंबई में लगभग 1750 बार, रेस्टोरेंट्स और अन्य प्रतिष्ठान हैं। प्रत्येक से हर महीने 2 से 3 लाख अगर लिए जाए तो 40-50 करोड़ का जुगाड़ हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा था कि बाकी बची रकम अन्य स्रोतों से बनाई जा सकती है। वाझे इकलौते अफसर नहीं थे। परमवीर सिंह का कहना था कि एक और अफसर एसीपी संजय पाटिल को भी गृह मंत्री देशमुख ने मुंबई में स्थित 1750 हुक्का बार से 40 से 50 करोड़ रुपए फिरौती इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया था। बात को और गंभीर बनाते हुए परमवीर सिंह पत्र में ये भी लिखते हैं कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, वरिष्ठ एनसीपी नेता शरद पवार और कई और मंत्रियों को इसके बारे में ब्रीफिंग दी गई थी, पर वो इस बात से हैरान थे कि कई मंत्रियों को यह सब पहले से ही ज्ञात था। आजकल मुंबई पुलिस आरोपों के कटघरे में खड़ी है और कारण है उनके सचिन वाझे। वाझे पर विख्यात उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी करने का आरोप है। इसी के सिलसिले में गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन के परिवार का दावा है कि सचिन वाझे की मनसुख के साथ आखिरी बार देखे गए थे और उसकी निरंश हत्या के पीछे वाझे का हाथ है। इस समय यह बताना शायद आवश्यक है कि यह सचिन वाझे आखिर है कौन। 2002 में वाझे और 3 अन्य पुलिस कर्मियों पर घाटकोपर ब्लास्ट केस आरोपी ख्वाजा यूनुस की पुलिस कस्टडी में हत्या करने का आरोप लगा। सचिन वाझे ने नवंबर 2007 में पुलिस फोर्स से रिजाइन कर दिया, पर 2020 में उन्हें पुलिस फोर्स में बहाल कर दिया गया। वजह बताई गई कि कोविड-19 के चलते स्टाफ की कमी है। हैरानी की बात यह है कि लेकिन वाझे को जो जिम्मेदारियां दी गई उसे देखकर कई लोगों ने ये कयास लगाई कि उन्हें केवल जगह भरने के लिए ही फोर्स में नहीं लाया गया था। जूनियर अधिकारी होने के बावजूद वाझे को मुंबई का हर अहम केस हैंडल करने को दिया गया था। टीवी रेटिंग्स में घोटाले, फेक सोशल मीडिया फॉलोअर्स, अन्वय नायक सुसाइड केस में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी करना, वाझे हर हाई प्रोफाइल केस के फ्रंट पर थे। 2008 में वह शिवसेना में शामिल हो गए थे, पर शिवसेना के अनुसार वाझे कभी भी सक्रिय कार्यकर्ता नहीं थे और उन्होंने कभी भी पार्टी सदस्यता को समाप्त होने के बाद कभी भी रिन्यू नहीं किया। परमवीर सिंह ने अपने पत्र में यह आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने कई मौकों पर मुंबई पुलिस के कई अधिकारियों को पुलिस जांच में कार्रवाई के एक विशिष्ट तरीके को अपनाने के निर्देश देने के लिए ज्ञानेश्वर स्थिति अपने अधिकारित निवास पर बुलाया, जो कि अवैध और अनसंवैधानिक है। ये आरोप सरबत करने वाले तो हैं ही, साथ में कई चिंताजनक सवाल खड़े करते हैं, जो साथ मिलकर महाराष्ट्र में पनप रही एक गंभीर स्थिति की ओर संकेत करते हैं। क्या विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो को खड़ी करना कोई फिरौती का प्रयास था या फिर से शोहरत पाने का महज एक प्रयास? क्या मनसुख हिरेन की हत्या वाकई आत्महत्या थी जैसा पुलिस पहले कह रही थी, या एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत उनकी हत्या की गई जैसा कि मनसुख के परिवार का दावा है? भारत आत्मनिर्भर बनने की होड़ में जुटा हुआ है। ऐसे में इस तरह की वारदात और फिरौती की गतिविधियों के आरोप यह संदेह उठाते हैं कि संभवतः भारत की आर्थिक राजधानी में सब ठीक नहीं है। क्या हमें इसके बारे में चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या ये महज फिरौती तक ही सीमित है या भारत की औद्योगिक क्षमता को ठेस पहुंचाने का एक प्रयास है? परमवीर सिंह के पत्र में मुंबई के 1750 बार का जिक्र एक से ज्यादा बार हुआ है। ऐसे में यह विचारजनक है कि कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण में जब महाराष्ट्र बुरी तरह उलझा हुआ है,
तो यह किन विषयों में महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार उलझी हुई है? क्या ये फिरौती के बदले कुछ विशेष लाभ देना चाह रही है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस सब में राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता शरद पवार पर उठता है। वो न मुख्यमंत्री हैं और न ही मंत्री, तो मुंबई पुलिस के कमिश्नर उनको किस अधिकार के अंतर्गत ब्रीफिंग दे रहे थे? क्या शरद पवार अपनी सहयोगी कांग्रेस से सीख कर एक सुपर सीएम बन महाराष्ट्र को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं? और तो और ये कैसे संभव है कि सचिन वाजे की करतूतों की जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नहीं थी, पर शरद पवार को थी? सवालों की कटघरे में खड़ी महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप और तीखी आलोचना का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखते रहिए न्यू इंडिया जंक्शन।